10 वचन और फिलिप्पी 2:6-9 निकाल के रखना। कुछ आज बात मैं आपसे करूंगा। याकूब 4:10 के द्वारा हम बातें करेंगे। जिनको बाइबल पढ़ने आता है वो प्रभु का थैंक्स करें, क्योंकि आपको परमेश्वर ने पढ़ने की जो भी है बुद्धि है दी है। और जो नहीं पढ़ रहे वो पढ़ने नहीं आता, उनके लिए भी पढ़ने की क्लास लगाओ, कुछ भी करो या वचन सुनो। वॉइस सुन भी सकते हैं, सुनने से भी विश्वास बढ़ता है। तो आपको सुनना भी है, नहीं पढ़ने आता तो चलेगा, लेकिन यूट्यूब के ऊपर अगर वचन भी आपको नहीं लगाने आता है तो मैं किसी को बोलो मुझे वचन लगा के दे, वो भी लगा के देगा आपको। ओके, तो याकूब 4:10 कोई निकाला है तो वचन कोई पढ़ेगा। प्रभु के सामने दीन बनो। ओके ओके, हिंदी में दीन है, बरोबर है। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाए। ओके, आमीन, हालेलुया। सब जन निकाला सबने? सब जन पढ़ेंगे एक साथ, सब जन पढ़ेंगे इस वचन को। निकाला 1 2 3। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, ऊंचा करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु के सामने क्या करो, अपने आप को दीन बनाओ। दीन मतलब नम्र। तो जो दीन है, नम्र है, उसको क्या करने वाला परमेश्वर? ऊंचा करेगा। क्या करेगा? दीन होना मतलब मालूम है क्या है? परमेश्वर, मैं तेरे सिवा कुछ नहीं हूं। परमेश्वर, तेरे बगैर मेरी जिंदगी कुछ नहीं है। दीन होना मतलब उसमें परमेश्वर के प्रति घमंड नहीं है। दीन मतलब वो निर्दोष है, उसका मन कभी परमेश्वर के सामने घमंड नहीं करता। वचन कहता है प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, ऊंचा करेगा। आमीन। शिरोमणि का अर्थ है वो तुम्हें ऊंचा करेगा। कितने लोग हैं आज परमेश्वर से चाहते हैं कि हम ऊंचे उठाए जाए, प्रभु हमें ऊंचा करे, प्रभु हमें ब्लेस करे। देखो, नम्र लोगों को परमेश्वर ऊंचा करेगा। आप नहीं भी बोलोगे तो प्रभु आपको ऊंचा करेगा, लेकिन पहला ये बात है कि क्या हम नम्र है। और सबसे पहला ये बात सबको लागू होती है, मुझको भी लागू होती है। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस बात के लिए कि मुझे भी नम्र बनना है। हालेलुया। अपने आप को पूछो, अपने आप से पूछो, क्या मैं नम्र हूँ? नम्र हूँ क्या? नम्रता मतलब क्या है मालूम क्या? चाहे आपके जीवन में कुछ भी परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, फिर भी आप परमेश्वर में टिके हो, आड़े हो, खड़े हो, वो आप नम्र हो। आप प्रभु को कुछ नहीं बोल रहे, बीमारी में भी आप धन्यवाद दे रहे हो, तो आप नम्र हो। अगर आपके जीवन में परेशानी चल रही है, तकलीफ चल रही है, बहुत कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन प्रभु को आप कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब आप नम्र हो, हम्बल हो। बहुत से मालूम क्या, बहुत से बहुत से लोग, देखो, ये प्रीचिंग करना, नम्रता का करना, हो सकता है मैं भी कर रहा हूँ। बोलना बहुत आसान है, नम्र हो जा। बोलना बहुत आसान है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि बोलना बहुत आसान है, नम्र। लेकिन खुद जब नम्रता की बारी आती है तो चलना बहुत कठिन है। वही लोग चल सकते हैं जो वचन में परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। जो वही लोग चल सकते हैं जो सच में परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु तू ही है, और जो तू ही है, तेरे सिवा मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो, फिर भी 2:6-9 निकालो। हमें नम्र क्यों बनना है? क्यों बनना है? वहां पे नम्र क्यों बनना है? हाँ, फिर भी 2 अध्याय 6 और 9। दूसरा अध्याय 6-9, 6 से 9। इसने परमेश्वर को विरोध में होकर भी परमेश्वर को पूजा होने को अपने वंश में रखने की वस्तु न समझा, वरना अपने को ऐसे शून्य कर दिया और दास के रूप में धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को नीच किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हाँ मृत्यु की मृत्यु भी गई। इस कारण परमेश्वर ने इनको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आमीन, हालेलुया। माइक है किसके पास? राजू ब्रदर को माइक दो, माइक। ओके, मिला माइक। देखो, फिलिपी मराठी में बहुत अच्छा लिखा है वहाँ पे, जसा यीशु मसीहचा स्वभाव आहे तसा तुमचा स्वभाव असला पाहिजे। हिंदी में क्या लिखा है? स्वभाव ही लिखा है ना।
पास पास पढ़ेंगे तो वैसे लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। स्वभाव मतलब कैरेक्टर। और जिसमें परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समान तन में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मैंने क्या बोला आपको? दीन होना, नम्र होना। ये किससे सीखना है हमें? प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो दीन बन, नम्र बन। नम्रता में तेरा फायदा है, तो ऊंचा उठाया जाएगा, तेरा नाम होगा, तो महान कहलाएगा। आमेन। सच बोल रहा हूं, यदि हम नम्र बनेंगे तो हम बहुत ऊंचे हो जाएंगे। हमारे अंदर कमियां है कि हम नम्र नहीं रह पाते। सही बात है ये, हम नम्र नहीं हो पाते, नम्र नहीं हो पाते, ना प्रभु के सामने ना लोगों के सामने। यदि हम प्रभु के सामने नम्र बनेंगे तो लोगों के लिए, लोग हमें सताएंगे तो प्रभु के लिए हम उनसे भी नम्रता में रहेंगे। आमीन। अगर हम नम्र नहीं रहेंगे तो फिर वो दूसरा है, हम घमंड में रहेंगे। बाजू वाले को बोले तो नम्र नहीं है तो घमंडी है। क्या है? घमंडी है। घमंड है ना, होता है सबको मालूम है, वो दिखता नहीं है लेकिन होता है। किसी को पैसे का घमंड, किसी को सुंदरता का घमंड, किसी घर में फ्रिज है उसका घमंड, किसी के घर में टीवी है उसका घमंड, किसी के पास कुछ भी नहीं फिर भी घमंड। घमंड मतलब हट्टी होना, और हट्टी बना पाप है। घमंड की वजह से क्या हुआ है? परमेश्वर का दुश्मन कौन बना है? शैतान बना है। वो भी दूत था परमेश्वर का, एक ये था, लूसीफर बन गया, वो शैतान बन गया। जिस कलीसिया में अगर हम, हर कलीसिया अगर नम्रता में न चलेगी तो घमंड में जो जाएंगे तो आपस में क्या होगा? झगड़ा लगना चालू हो जाएगा। और वहां पे जहाँ पे बखेड़ा है, विरोध है, वहां पे शैतान है। जहाँ पे डाह और झगड़ा है, जिस कलीसिया में डाह और झगड़ा है, विरोध है, बखेड़ा है, वहां पे शैतान है। तो हमें यीशु मसीह ने कहा कि तुम दीन बनो क्योंकि मैं दीन हूँ। उसने दास का रूप धारण कर लिया, स्वर्ग का मालिक होकर उसने क्या किया? दास समझते आप? नौकर, नौकर का नौकर बन के आए इधर धरती पे। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वो सब छोटा बना जाए, छोटा बन। जो अपने आप को ऊंचा करता है वो सबसे क्या करे? छोटा बन। वचन मालूम है? मत निकालो मत, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, आप बाद में पढ़ सकते हैं उसको। तो देखो, मत्ती 5:5 में भी लिखा है कि धन्य है वे जो नम्र, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी मतलब नम्रता में ये फायदा है कि आपको धन महिमा सब मिलेगी। नीति वचन 22:4 में लिखा है जो नम्र है उनको क्या मिलेगा? धन मिलेगा, महिमा मिलेगी, जीवन मिलेगी। आपको लोग ऊंचा उठाएंगे, आपका लोग नाम लेंगे। आप अपने पास्टर की बुराई करते हो तो आप कौन से नम्र हो? अरे आप कलीसिया में, जिस कलीसिया में आते हैं उसी कलीसिया की बुराई करते हो, फिर आप कौन से नम्र हो? क्या हम्बल हुआ? क्या साइन है? अपने ही बाप की बुराई करेंगे हम तो क्या हम नम्र है? हम नम्र नहीं है फिर, हम हम्बल नहीं है। हमें हमें नम्र होना है, सीखना है हमें नम्र नम्र होने के लिए, क्योंकि उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। सच में, आप अगर आपके घर में प्रॉब्लम है, समस्या है, आड़े और खड़े हो, निराशा में प्रभु को आप धन्यवाद दे रहे हो, आप नम्र हो। अयुब को देखो, उसका सब परेशानी कितना, तो उसका जो 7 बच्चे थे ऑफ हो गए, फैमिली तितर हो गए, फोड़े बेड़े आ गए, सब आए, धन्यवाद दे रहे प्रभु को। और वाइफ को बोल रहे कि क्या हम परमेश्वर से सुखी ले दुख ना। वो नम्र था। यूसुफ था, बाइबल कहती है यूसुफ ने क्या किया? उसके भाइयों लोग ने उसके ऊपर जेलेसी किया। याद रखना, जब आप ऊंचा उठाने जाओगे तो आपके ऊपर लोग जेलेसी करेंगे। आपके ही घर के लोग आपको नाम रखेंगे। आपके जो फ्रेंड है वो आपको, हो सकता है आपको दुखाएंगे। आपके भाई, आपके बहन, रिश्तेदार, परिवार आपको निराशा में लेके जाएंगे। यूसुफ यूसुफ के सगे भाई ने उनको क्या किया? दुख दिया। भाइयों ने खुद के भाई को बेच दिया। क्या यूसुफ अपने, जब वो बात मालूम है आपको, वो जब वो प्रधानमंत्री बन गया तो सबसे पहले अपने भाई लोग से दुश्मनी ले सकता था, सबसे पहले अपने भाइयों को जेल में डाल सकता था, लेकिन वो नम्र था। उसने अपने भाई को क्या बोला? मालूम क्या? जो तुम लोग ने किया वो प्रभु की ओर से था, परमेश्वर ने मेरे लिए, तुमने बुरा किया लेकिन परमेश्वर ने मेरा अच्छा किया। और वचन कहता है सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होती है। हमें कुछ भी हो हमारे जीवन में, हमें भलाई को देखना है, हमें नम्र होना है। ये आज जो
वचन आज जो ये टॉपिक को लिया है, सबसे पहले ना ये 10 बार मैं वीडियो खुद मेरे लिए देखूंगा, खुद मैं सुनूंगा। प्रभु मुझ पे इस पे काम करना, ये होमवर्क है हमारा। मैं कोई सुने ना सुने, मैं अपने लिए रिकॉर्डिंग करके खुद सुनूंगा, क्योंकि मेरे अंदर ये कोई परमेश्वर मुझे कमी है, मैं निकालूंगा और निकालना है, क्योंकि मुझे परमेश्वर तेरा काम करना है। मत्ती 5:5 क्या बोलता है? धन्य वे जो नम्र। मतलब धन्य किसको कहा जाता है? ऐसे ही फोकट में नहीं कहा जाता धन्य। कोई किसी की फोकट में तारीफ नहीं करता, परमेश्वर भी यूं ही फोकट में आपकी तारीफ नहीं करेगा। सच में आप जब नम्र होगे तभी बोलेगा धन्य है तुम, नम्र हो, पूर्ति का अधिकारी तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, सब हमारा है। बोलो बाजू वाले को, पहले नम्र बन, सब तेरा है, क्योंकि वचन कहता है धन महिमा जीवन मेरा है। जो नम्र है उसी को मिलेगा। हमें अपने आप से पूछो, आज अपने मन को पूछो, क्या अपने आप से बातें करो। देखो दूसरे का आपका लट्टा निकलना क्या है, बहुत आसान है। तो अपने आप से देखो, नीति वचन में लिखा है कि जो बुद्धिमान होता है क्या करता है, अपने ऊपर ध्यान देता है, और मूर्ख क्या करता है, दूसरों के काम में टांग अड़ाता है। बुद्धिमान क्या करता है, अपने आप को चेक करता है, और मूर्ख क्या करता है, दूसरों के काम में टांग अड़ाता है, वो दूसरों को जज करता है। आज से हमें एक ठान लेना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार हमें ये बात याद रखना है कि हमें अपने आप पर ध्यान देना है, हमें खुद को नम्र बनना है, हम्बल बनना है। और फिर देखो हमारी ग्रोथ कैसी होगी, हमारी कलीसिया कैसी ग्रोथ होगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप नम्र हो तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, बोलोगे प्रभु, एक आपको सबको पता है वो एग्जाम्पल, बाइबल में जो बाइबल पढ़ते हमारे भाई को पूरा याद है वो बाइबल चैप्टर। एक दो व्यक्ति थे जो रोज बाइबल पढ़ते हैं, उनको तो पूरा बाय हटे। दो व्यक्ति थे, तो एक क्या कर रहा था प्रार्थना, सामने वाले को देख के, प्रभु मैं इसके जैसा नहीं हूँ। अरे भी थोड़ा खड़ा हो जा, 2 मिनट, ब्रदर खड़े हो जा। तो जैसा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको देख के कर रहा हूँ उनको, ये भी मेरे सामने, मैं भी सामने, एक ही चर्च में हम लोग, मतलब एक ही जगह हम दोनों ही हैं। और क्या बोल रहे हैं, उसका भी आवाज मुझे आ रहा है, मेरा भी आवाज उसको जा रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे परमेश्वर मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत दीन हूँ, मैं बहुत नम्र हूँ, मैं बहुत हम्बल हूँ, मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ, मैं बहुत ये कर रहा हूँ, मैं इसके जैसा नहीं हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जज कर रहा हूँ। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पर दया कर। उसका नहीं मालूम, प्रभु मेरे पे दया कर, मैं कैसा हूँ। मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, मेरे को सच बोल रहा हूँ, बहुत ये आता है। परमेश्वर में पता है, मेरी वाइफ ने मुझे याद दिलाया परसों की रात में, आप जिस जगह से निकले थे, आपने तो कहा था कि प्रभु तुम्हें ऊंचा करेगा, तुम दुनिया को हिलाएंगे। मैं बोला शीतल, मैं पता नहीं, पता नहीं मेरे अंदर क्या है, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। कोई मेरे को जरा सा लाड करेगा, मैं वापस उसके पीछे पीछे जाता हूँ, पता नहीं मुझे क्या होता है, सच बोल रहा हूँ। ये मेरे अंदर डाला है प्रभु ने, पता नहीं कैसा, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते, वो गलत अर्थ निकाल लेते। बहुत, मैं सच में उनसे भी प्यार करता हूँ। आमीन, हालेलुया। वचन क्या बोलता है, ज्याचा अंतःकरण शुद्ध ते काय करतील, देवाला पाहतील। माझा न्याय करणारा देव आहे। आमीन, हालेलुया। हम सबका न्याय, हम सबको परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, सबको खड़ा होना है, सबको खड़ा होना है, एक एक जन का न्याय होगा। तो हमें ना नम्र बनना है। मैं नहीं बोलता कि मैं नम्र हूँ, मैं नहीं बोलता, मैं सीख रहा हूँ। और नम्रता सच में ये खुद नहीं बोल सकता, सामने वाले ने बोलना चाहिए। बाइबल क्या कहती है, क्या मूसा नम्र था, उसके जैसा दुनिया में कोई नम्र नहीं था। परमेश्वर ने उसकी गवाही दी, मनुष्य ने नहीं, परमेश्वर ने अब गवाही दी उसकी, परमेश्वर ने गवाही दी, उसके जैसा कोई नम्र नहीं था। हालेलुया। अपने आप को पूछो, अपने आप से बातें करो, क्या तुम नम्र हो, मैं नम्र हूँ, हम्बल हूँ। चर्च में आया, थोड़ा भी कुछ हुआ तो झगड़ा करना चालू कर दिया, हे भाई असं कसं तसं कसं। कशाला येतात चर्चला, काय गरज आहे यायला, भांडण करायला, झगडा करायला। अरे आम्ही देवाच्या मंदिरात येतो, देवाच्या हुजुरीत येतो। बायबल म्हणतं माहितीये का, जो नम्र असतो ना तो दुसऱ्याची चिंता करतो, अपने हित का नहीं दूसरे की चिंता करता जो नम्र है वो। पुरानी कलीसिया देखो आप, पुराने वो हर एक दूसरे जमा होते थे, एक दूसरे की सुधि लेते थे,
क्या हम ऐसे हैं? सुधी लेते, हम पूछते किसी को? क्या हम मारने काटने वाले, एक दूसरे की बुराई करने वाले? आज आम्हाला स्वतःचा अभ्यास करायचा, आमच्या स्वतःवर खुद को चेक करना है कि मैं नम्र हूं क्या. खुद पे ही स्टडी करो भाई, खुद के ऊपर. हमने गाना क्या गा, मैं अपने घराने के साथ यहोवा की सेवा करूंगा. आमीन, हालेलुया. अपने आप को नम्रता में लेके आओ, प्रभु हमें सबको ऊंचा करेगा. इवन एक एक यहाँ पे जितने भी लोग हैं, एक एक को परमेश्वर खड़ा करेगा. प्रभु चाहता है हम सबको परमेश्वर बेस्ट लाइफ दे, बेस्ट वचन कहता है. लेकिन हमारे ब्रदर ने भी बताया कि आप वचन पे चलो, वचन पे चलने वाले बनो. वचन पे नहीं चलेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे. संडे को वचन सुना, भूल जाएंगे. शैतान तो चोर है, वचन चुरा के लेके जाएगा हम. इसके लिए आपको हमारे चैनल पे, यूट्यूब पे जो भी है, सर का वचन है, जो सरमन है, पुराने हैं, वो आपको वापस सुनना है. नहीं आप बाहर सुन सकते हो. अगर ये आपको अच्छा लगा, नहीं लगाने आता, किसी को फोन करके बोलो मुझे कल का उस दिन का वचन लगा के दे. अभी हम कर रहे हैं कि अपने अपने ही सीरीज को प्रभु प्रभु के दास संकुशल जी भी कहते हैं कि प्रभु तुमको इंटरनेट पे यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा. बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे. तो हमें क्या बनना है सबको? क्या बोलना है? नम्र बनना है. बोलो नम्र बन, नम्र बन. नम्र आपको आपके पति के भी सामने बनना है. किसके सामने बनना है? हस्बैंड के सामने भी. ऐसे नहीं कि बाहर आप नम्र बन गए और घर में झगड़ा, ये धपा धप. आप फर्स्ट अपने पति के सामने आपको नम्र बनना है. जो है वचन क्या बोलता है? अपने पति के क्या कर? अधीन रहे. जो औरत पति के अधीन रहती वो नम्र है. लिख के देता बॉन्ड पेपर पे. कोई भी ये यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है, आप चेक कर लेना. जो औरत अपने पति के अधीन है वो नम्र है, चाहे उसका पति बेवड़ा क्यों ना हो. और जो लेडी उसका पति अच्छा रहने के बाद भी अधीन नहीं, वो घमंड है. उसके अंदर घमंड है, ईगो है. वो अलग ही घमंड है. वो निकालने की जरूरत है. ओके. अगर पति चाहते हैं, वचन क्या कहता है? पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करो. और पति को भी अधिकार है अपनी पत्नी पे अपने समान प्रेम करना है. तो पति को भी यही है, वचन यही है. अगर वो अपने पति से प्रेम करता है तो वो नम्र है. अपने समान प्रेम करता है तो वो नम्र है, नहीं तो वो भी नम्र नहीं है. वो अपने पत्नी की अगर देखभाल नहीं करता, उसको छोड़कर उसकी देखभाल नहीं करता, तो वो भी नम्र नहीं है. वो नम्र नहीं है. खाली एक ही है जो अपने फैमिली की, पत्नी की, वो वचन को पूरा करता है, तो सच में परमेश्वर के सामने नम्रता का दे रहा है. तो आप सबको क्या करना है? मान हम सबको ये आज का होमवर्क है. स्कूल में बोलते हैं होमवर्क, अभ्यास. ये हफ्ते भर, साल भर, ये जब तक तुम धरती पे हो तब तक ये चलते रहेगा, चलते रहेगा. हमें सबको नम्र बनना है. अभी आज के बाद नहीं, ये नहीं बोलना है कि तू नम्र है का. ये कभी मत बोलना. पहले खुद से बोलो कि मैं नम्र है का. मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं भी मेरी गारंटी नहीं देता, लेकिन आप लोग ने बोलना चाहिए कि सच में ये नम्र है. आप लोग ने. मैं खुद नहीं बोल सकता मैं नम्र हूँ. अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये झूठा है, लेकिन प्रभु आपके द्वारा बोल रहे हैं तो आप सच में, फिर सच में है. बहुत से लोग क्या बोलते हैं, बहुत से बोलते हैं की मी नम्र आहे आणि वेळ आली तर काहीच नाही दिसत है का नहीं. नहीं होत. ऐसा नहीं होगा. तो सबको हम आज का क्या होमवर्क है? नम्र बन, तो परमेश्वर तुझको ऊंचा उठाएगा. आमीन, हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि एक लास्ट बोल के मैं खत्म करूंगा. देखो, नाश होने के पहले क्या आता है इंसान को? घमंड आता है. और ऊंचा इंसान जा रहा है तो उसको क्या आता है? नम्रता आती है. जब जब किसी व्यक्ति को देखना वो गिरने का समय आ गया, उसका नाश होने का समय आएगा, उसको घमंड आएगा. क्या आएगा? क्या आएगा? घमंड आएगा. आमीन, हालेलुया. थोड़ा लेट हो गए, वो यूट्यूब पे देख लेना बाद में. आमीन, हालेलुया. क्या बोल रहा हूँ मैं? आप ध्यान. जो नाश होने के पहले क्या होता है? फिर एक बार बोलो, नाश होने के पहले और ऊंचा जाने के पहले. आप किसी को भी देख लेना, जो लोग ऊंचे ना वो बहुत नम्र है. किसी को भी देखना, सारा आप पुलिस चौकी जाओ, पुलिस चौकी, जो ऊंचे पद पे है ना वो बहुत नम्र है. और जो आंडू पांडू है ना वो बहुत किया. आमीन, हालेलुया. बहुत आप देखो, बड़े बड़े
बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े ऑफिसर देखो, हमारे ब्रदर को हम पुलिस एक्सपीरियंस का भी, हम चौकी में भी गए, हमको एक्सपीरियंस है। बड़े बड़े अधिकारी पेशा के सामने हम जब बैठे, प्रभु ने हमें वो पौधा दिया है, प्रभु हम धन्यवाद करते। हम दवाखाने में भी गए, राज ब्रदर हम लोग, जब दुख की बात हो गई थी, घटना हुई थी, तो हम जो डॉक्टर थे उनसे बात किए, बहुत हम्बल, उल्टा नहीं बोलेंगे वो। और जो छोटे लोग रहेंगे ना, बहुत घमंड से बात करेंगे। देखना प्यून, देखना जाके तुम ऑफिस में किसी के प्यून प्यून की नौकरी को जो उसका करता है ना, उसको देखना, वो जाके आपको धक्का देगा, कुछ भी बोल देगा, आपको उल्टा को बोल देगा। लेकिन जो बड़ा लेवल का रहेगा ना, वो नम्रता से बात करते हैं। क्या हुआ, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसको बुला इधर, ऐसा है। तो जो जो लोग नम्र है, जो नम्र है, वो लोग ऊंचे हो जाएंगे। हमें आज ये रेमा वर्ड है, आप ये समझ जाना। आज ये प्रॉफिटिक वर्ड सच बोल रहा हूँ, जो लोग नम्र है, ये प्रॉफिटिक वर्ड है। ये इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई हटा नहीं सकता। अगर ये वचन हम पूरा करेंगे तो हम ऊंचे होने जा रहे हैं। मैं यीशु के नाम से बोलता हूं, हमें हालेलुया। हम ऊंचे होने, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन हमें नम्र बनना है। ये होमवर्क है, तुम्हारा है, मेरा भी है। दिमाग में घुसा लो कि एक ही बात है, मुझे नम्र बनना है। तो बार बार ये मत बोलो कि तू है क्या। ओके, आपने आप को देखना है, आपने आप को चेक करना है कि मैं नम्र हूं क्या। तो आज का यही सरमन है कि जो नम्र है वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो नम्र है वही धन महिमा जीवन उनका मिलेगा, उनको मिलेगा जो नम्र है। वचन कहता है, मैं नहीं कहता, आप चेक करो, बाइबल पढ़ के चुप। क्योंकि नम्र व्यक्ति क्या करता है, यहोवा का भय मानता है। क्या करता है, यहोवा का भय मानता है, बुराई से पाप से दूर रहता है, वो प्रार्थना करता है। पास पास बता रहा हूँ, हमारी कलीसिया ज्यादा 2-4 घंटे नहीं चल सकती है। क्या करना है, जो नम्र करते क्या करते, वो प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, प्रभु के साथ बने रहते, रोते, बोलते प्रभु तेरे सिवा मैं कुछ नहीं हूं, मैं अकेले में बोलते, वैसा रहते, क्योंकि वो नम्र है। सिर्फ यही करना है हमें कि हमारी नम्रता लोगों को दिखनी चाहिए। क्या होना चाहिए, बोलो दिखनी चाहिए। बोलो तेरी नम्रता लोगों को दिखनी चाहिए। बोलो तेरी नम्रता लोगों को दिखनी चाहिए। तेरी गवाही तूने नहीं, दूसरों ने देनी चाहिए। सच बोल रहा हूँ, आप सब लोग ने मुझे बोलना चाहिए तू नम्र है, तब भी मैं नम्र हूंगा। यहाँ पे हमारी टीम भी नहीं बोल सकती कि मैं नम्र हूँ, कोई नहीं बोल सकता, आप भी नहीं बोल सकते। जब तक आप ना दोगे, गवाह नहीं दोगे, सब बोलना चाहिए। वचन बोलता है 2 या 3 या 4, जब वो बोलते हैं ना साक्षी, क्या बोलते हैं उसको, गवाह। 4 लोग बोलते हैं ना ये नम्र है, तब सब में वो नम्र है। खुद बोलेगा मैं नम्र है, काहीच नाही नम्र बाबा, तू काहीच नम्र नाही। ओके, आमेन, हालेलुया। सिर्फ इस दुनिया में जो नम्रता की उदाहरण एग्जाम्पल है ना, परफेक्ट हमारे यीशु मसीह है, परफेक्ट। उसने क्रूस की मृत्यु सह ली, अपने आप को दीन किया, दास का रूप धारण किया, शून्य बन गया, धरती का मालक हो गया। बोलत मराठी बोलतात गाईच्या गोठ्यामध्ये जन्माला आला। उसके जैसा कोई नम्र नहीं, यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है जो दीन और नम्र है, वैसे हमें भी बनना है। आमेन। सब इस वचन के लिए सब जन ताली बजाए परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद करते हैं।